आप सभी का स्वागत है यूनिट नंबर 1 के लेक्चर नंबर 4 में। तो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, निर्देशांक के बारे में जाना, निर्देशांक को हम एक प्लेन पर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जो आपका सिलेबस है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्ट 1 सेम 1 में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जिसका कोड है मैथ्स 111, इसका यूनिट नंबर 1 का जो सिलेबस है वो हम पहले डिस्कस करते हैं। यूनिट नंबर 1 को भी मैंने दो भागों में डिवाइड किया है, पार्ट 1 जो कि स्ट्रेट लाइंस है और पार्ट 2 जो कि शेप्स के बारे में है। तो पार्ट 1 पहले हम डिस्कस करते हैं। लाइन बाय लाइन जो आपका सिलेबस में दे रखे हैं वही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। हम कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये आपका जो स्ट्रेट लाइंस है पार्ट 1 यूनिट नंबर 1 का, और पार्ट 2 होगा शेप्स जिसके अंदर हम ट्राइंगल्स है, सर्किल है, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर। लेकिन स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ सरल रेखाओं के से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन हम इस यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1 में कवर करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सिलेबस का जो पहला टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला, आइए उससे शुरू करते हैं। हमारे जो सिलेबस में सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब है दूरी ज्ञात करना। दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात की जा सकती है, दो सरल रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात की जा सकती है, एक सरल रेखा और एक बिंदु के मध्य दूरी ज्ञात की जा सकती है, दो प्लेन्स, दो समतल के बीच में दूरी ज्ञात की जा सकती है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, और 3 डायमेंशनल में भी इस तरह के दूरियों के सूत्र हमारे पास मौजूद है। तो हम पहले जो आज फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के मध्य दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। तो पहले हम देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। इफ 2 पॉइंट्स, यदि दो बिंदु हैं, एक बिंदु है a x1, y1 एंड b x2, y2, तो दो बिंदु हैं a और b आर गिवन, देन डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज d। तो उन a और b के मध्य की दूरी d है। तो उस d को दिखाने के लिए हम d डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे, वो है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा है अंडर रूट के अंदर। अब इस सूत्र से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी, इट इज यूज टू फाइंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट गिवन 2 पॉइंट्स। यदि आपको दो बिंदु दिए गए हैं और उसके मध्य की दूरी ज्ञात करनी है या उस सरल रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका दूसरा नाम क्या है, यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं इसे। इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन को देखती है, लेट अस अज्यूम 2 पॉइंट्स, मानते हैं हम, माना कि दो बिंदु हैं a और b इन 2 डायमेंशनल प्लेन। एक 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर दो पॉइंट्स हैं a और b, एंड d इज डिस्टेंस बिटवीन देम, और d क्या है, उन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी है d। तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो हमें पढ़ी ही होगी हमने, पाइथागोरस थ्योरम जो एक समकोण जो त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसके लिए यूज में किया जाता है ये, जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि कर्ण का जब हम स्क्वायर करते हैं इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस ने दिया था। जैसे मान लेते हैं कि अगर इसका आधार जो है वो 3 है और इसका लंब जो है वो 4 है, तो इसका पूछ रहे हैं कि जो d है यानी कि हाइपोटेन्यूस है, कर्ण का मान क्या होगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 हो गए 25, और 25 का अंडर रूट लेंगे तो होगा 5, यानी कि ये होगा 5, 3 4 5। इस तरह के कंपटीशन एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह की जो वैल्यूज हैं उनको पूछा जाता है एग्जाम में। तो आइए देखते हैं ये जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये आया कैसे है। ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने फाइंड आउट किया है। यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाई है ए बी। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस नहीं है, तो हम ए से बी तक डायरेक्ट नहीं जा सकते। अगर हमें ए से बी तक जाना है तो हमें पहले ए के जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको ट्रेवल करना होगा, और फिर हमें वाई कोऑर्डिनेट की ओर जाना होगा। तो देखिए, जब हम एक ए बिंदु की बात कर रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है जो C है, जो इसके और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ये एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा पर x का मान हमेशा क्या रहने वाला है, बदलते रहने वाला है।
जबकि y का मान जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसमें देखिए यहाँ पे y का वैल्यू 1 है, यहाँ पे वैल्यू 1 है और यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, 1 है। उसी तरह से जब हम इस खड़ी रेखा लंब रेखा की बात करें बी सी की, तो इस पे हमारे x2 का मान सेम रहने वाला है और y के वैल्यूज अलग अलग चेंज होने वाली। तो जब हमें दूरी ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है बी सी और ए सी, ये दो चीजें हम ज्ञात करेंगे। हम पहले ए सी एक्स एक्सिस के अलोंग चलेंगे और फिर सी से हम बी की तरफ वाई एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करेंगे, जिससे हमारे पास क्या मिलेगा, हमको डिस्टेंस डी मिल जाएगा। देखिए x2 कॉमा y1 ये हमको पॉइंट मिला है यहां से, और ये y1 हमको मिला है a पॉइंट से, x2 हमको मिला है b पॉइंट से। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। ये है अपना कर्ण हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का मान है x2 माइनस x1 और लंब का मान है y2 माइनस y1। तो वही हम ये जो फॉर्मूला है अपना पाइथागोरस थ्योरम का, उसमें हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ए बी, ये है ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इनकी जो जो वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाली उन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे रख रहे हैं। ये दूरी कितनी होगी, देखिए y1 माइनस y1 तो 0 हो गया, लेकिन बचा क्या, x2 माइनस x1। ये दूरी कितनी होगी, x2 माइनस x1 होगी। उसी प्रकार अगर इसकी दूरी निकाली जाएगी तो क्या होगी, x2 माइनस x2 तो 0 हो गया, x कोऑर्डिनेट तो इसमें 0 हो जाएगा। और वैसे भी हम अगर आगे भी देखेंगे, हम एक रेखा, एक सरल रेखा जब हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह की सरल रेखाएं, तो सरल रेखा जो कि समांतर होती है y एक्सिस के, उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, y2 माइनस y1, जो अलग कोऑर्डिनेट होंगे उसको हमने माइनस किया, तो y2 माइनस y1। यहाँ पर y का मान कुछ और था और यहाँ पे y का मान अब कुछ और बदल जाएगा इस एक लाइन के लिए अगर हम बात करें तो वही वैल्यूज हम यहाँ पे रख देते हैं। होल स्क्वायर यहाँ पे खोलने की जरूरत नहीं है, यही अपना फॉर्मूला है, d इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है, जब हम इस दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला निकल करके आएगा। तो ये इसका डेरिवेशन है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। आपको ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिखा है, d इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इस x2 माइनस x1 को आगे लिखने से और y2 माइनस y1 का स्क्वायर पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों ही प्लस के अंदर है। x1 x2 को इंटरचेंज करके y1 y2 को एक दूसरे से रिप्लेस करके लिखने से भी कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो हमें इसके अंदर कैलकुलेशन पर हमारे ज्यादा फोकस होना चाहिए कि आप किसकी जगह कौन सी वैल्यू को पुट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ x1 क्या दे रखा है 2, y1 कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है वहां दे रखा है 3, x2 का वैल्यू है अपने पास 4 और y2 का वैल्यू है अपने पास, और पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस फाइंड आउट करो a और b के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए y2 1 माइनस y1 कितना है 3, इसका स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 होता है माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ कितना आएगा 4 प्लस 4। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 को कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, 1 प्लस 1। ठीक है, 4 का जो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट हमको पता है कितना होता है 2 होता है, और अंदर क्या बच जाएगा 2 रूट 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सेम। इसमें x1 का वैल्यू कितना है माइनस का 5, y1 का वैल्यू है 7, x2 का वैल्यू है माइनस का 1, y2 का वैल्यू है 3। डी फॉर्मूला जो है उसके अंदर वैल्यू रखेंगे y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, 3 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस का 5 का स्क्वायर। देखिए माइनस के 4 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 भी होता है 4 का स्क्वायर
ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 16 प्लस का, ये माइनस माइनस प्लस, ये हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा है, ये भी हो जाएगा 16। इसमें से आप 16 कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा 1 प्लस 1, ये जो 16 है ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4 और अंदर बचेगा √2। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें दे रखा है x1 कितना दे रखा है a, y1 दे रखा है b, x2 दे रखा है -a और y2 दे रखा है माइनस का b। आपको निकालना है डिस्टेंस, बहुत आसान है, y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1। देखिए यहां से क्या निकलेगा, माइनस का भी जब जुड़ता है तो ये बनेगा माइनस का 2b का होल स्क्वायर, उसी तरह से ये बनेगा माइनस के 2a का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, 4 इसमें से कॉमन आएगा, अंदर बचेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो 4 जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये 2√b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के टाइप 2 क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए इन टाइप 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, आपको फॉर्मूला का भी यूज करने की जरूरत नहीं होती। इसमें जो अलग वेरिएबल्स हैं उनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस सीधा ही निकल जाएगा। जैसे मैंने लिखा है d इक्वल टू, अलग वेरिएबल्स आपको कौन कौन से दिख रहे हैं, एक तो 4 दिख रहा है और एक 1 दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। देखिए इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं √y2 माइनस y1, ये है 2 माइनस 2, तो जो सेम कोऑर्डिनेट है वो वैसे ही 0 हो जाता है, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x2 माइनस x1। देखिए तो कितना बचेगा हमारे पास, √4 माइनस 1 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 9 से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3। तो इसमें क्या होता है, जब हम आप इसका x एक्सिस और y एक्सिस का डायग्राम जब आप इसका बना करके देखेंगे, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 1 2 एंड 3। जब आप इसका डायग्राम बना के देखेंगे तो ये पॉइंट क्या है 1,2, तो हम यहाँ 1,2 पर x एक्सिस 1,2 पर एक पॉइंट बनाते हैं, और वो पॉइंट है अपना 4,2, ये है अपना 4 और ये रहा 2। तो ये जो लाइन बनेगी वो ये लाइन बनेगी, इसके ऊपर a और b, 4,2 1,2। तो ये जो पूरी लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर हमेशा आपका जो y का वैल्यू है 2 ही रहने वाला है, हमेशा क्या रहने वाला है 2 रहने वाला है। इसलिए y का कोऑर्डिनेट जो है हम हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। तो जब भी ये डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उसको माइनस करने पर हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। अब डिस्टेंस जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। आप घर से कॉलेज जाते हैं, 5 किलोमीटर की दूरी है, तो कॉलेज से घर आते वक्त आप ये नहीं कहते मैं -5 किलोमीटर आया, नेगेटिव 5 किलोमीटर का यूज नहीं करते, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब क्योंकि जब हम यूज करते हैं ये फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, उसमें आपने देखा होगा d का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर होता है हमेशा, तो वो हमेशा ही आपको क्या देने वाला है, पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है। अगर आप माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तो भी माइनस के 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, प्लस के 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही आपको मिलने वाली है। इसलिए डिस्टेंस जो होता है वो वैसे भी कभी नेगेटिव में हम नहीं काउंट करते। एरिया भी इस तरह से नेगेटिव कभी भी नहीं होता। देखिए इसमें आपको डिफरेंट जो है कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से दिख रहे हैं, क्या वो x कोऑर्डिनेट डिफरेंट है या y कोऑर्डिनेट डिफरेंट है। जो कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हैं उनको आपको माइनस कर देना है। ये कंडीशन तभी लगती है जब कोई भी एक कोऑर्डिनेट जो है वो सेम होता है, उस सेम वाले को छोड़ देते हैं और जो डिफरेंट वाला होता है उनको माइनस कर देते हैं। तो इसका d देखिए क्या निकलेगा, d इक्वल टू, अगर हम इसका d निकालते हैं, डिफरेंट कोऑर्डिनेट कौन से हैं, 3 माइनस ऑफ 2, तो d इक्वल टू आ जाएगा 5। और अगर आप पूरे मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो पूरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। y2 माइनस y1, 3 माइनस ऑफ 2, ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ -2, 3 प्लस 2, प्लस
x2 माइनस x1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर। देख रहे हैं आप ये फिर से 0 हो चुका है। 3 प्लस 2 होता है 5, 5 का स्क्वायर का और रूट, ये क्या कितना देगा आपको? 5 ही देगा। तो आप चाहें तो इसका कोऑर्डिनेट डायग्राम भी बना करके देख सकते हैं। ये अपनी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसमें पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 1 कॉमा माइनस 2, ये 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2, ये हो गया 1 कॉमा माइनस 2, ये 1 2 3। दूसरा पॉइंट है 1 कॉमा 3, तो ये 1 कॉमा 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। इस लाइन की हम बात कर रहे हैं। इस लाइन पे देखिए हमेशा जो x कोऑर्डिनेट रहेगा वो 1 ही रहने वाला है पूरी लाइन पे। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको सिर्फ करना है कि क्या करना है, इस डिस्टेंस निकालने के लिए सिर्फ आपको जो वेरिएबल, जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं उसी के अंदर आपको चेंज करना है। तो ये हो गया अपना b 1 कॉमा 3, ये हो गया a 1 कॉमा माइनस 2, ये इसका डायग्राम हो जाएगा। आइए हम तीसरी और आखिरी टाइप जो डिस्टेंस फॉर्मूला के प्रश्नों में पूछी जा सकती है उस पर बात करते हैं। तो एक प्रश्न है यहाँ पर, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1, a एंड 4, 8 इज 5। यानी कि आपको दो बिंदु दे रखे हैं, 1, a और 4, 8, और उसके मध्य की दूरी दे रखी है 5, b दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। तो ये जो a है इसके सभी संभव मान आपको ज्ञात करने हैं। एंड यूज अ डायग्राम टू एक्सप्लेन, और एक कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाना है इसको एक्सप्लेन करते हुए, इसको कोऑर्डिनेट को बताते हुए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, d बराबर अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए प्रश्न में जो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। d आपको दे रखा है 5, x1 आपको दे रखा है 1, y1 जो हमें ज्ञात करना है वो है a, x2 आपको दे रखा है 4 और y2 आपको दे रखा है 8। तो ये सभी मान इसमें रख ले। अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 8 माइनस a का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 4 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको वापस स्क्वायर रूट को अगर इधर लगा सकते हैं, 8 माइनस a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 बराबर 8 माइनस a का स्क्वायर प्लस 9, 8 माइनस a का स्क्वायर बराबर 25, इस 9 को इधर भेजा तो ये हो गया 25 माइनस 9। देखिए 8 माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16। इस 8 माइनस a स्क्वायर को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16। ठीक है, आगे कैसे लिख सकते हैं, 8 माइनस a बराबर अंडर रूट 16 क्या होता है, वो होता है प्लस माइनस 4। अब a के वैल्यूज आपको निकालने हैं यहाँ पर, तो इस 8 इस प्लस माइनस 4 को इधर रखते हैं और a को इधर भेज देते हैं। ठीक है, इससे अपने पास a के दो वैल्यूज आएंगे। एक तो क्या आएगा a इक्वल टू 8 प्लस 4 और एक आएगा a इक्वल टू 8 माइनस 4। यहाँ से a हो जाएगा 8 और 4 12 और ये हो जाएगा 8 में से 4 गए तो 4। तो दो वैल्यूज अपने पास आएंगे a 12 और a 14। अब ये जो डायग्राम दूसरे भाग में प्रश्न की, अब ये प्रश्न के दूसरे भाग में कह रहा है कि इसका चित्र बना करके बताएं, तो चित्र बना करके भी हम देख सकते हैं। जैसे ये चित्र बना रहे हैं हम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हमने बना लिए, 1 2 3 4 और ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। ये है 0। अब क्योंकि यहाँ स्केल अपनी थोड़ी बड़ी है, जो 12 तक अपनी वैल्यू जा रही है, तो 12 तक वैल्यू बनाने की जगह हम क्या कर लेते हैं, 4 के स्केल्स पर ले लेते हैं। 4 8 और 4 12। ठीक है, देखिए अब अपने को ड्रॉ दो पॉइंट्स इसके अंदर करने हैं। एक तो है अपने पास यहाँ पे पॉइंट क्या है 1,12, ये जो a है इसकी जगह पे हम रख रहे हैं, और एक जो पॉइंट है वो है 1,4। तो एक पॉइंट मेरा बनेगा 1,4 पे और एक मेरा पॉइंट बनेगा 1,12 पे, और एक पॉइंट इसने दे रखा है 4,8।
तो ये रहा मेरा 4 और ये रहा मेरा यहाँ पे 8। तो अपने पास दो रेखाएं हैं, इसका दूरी और इसका दूरी, दोनों का दूरी कितना है? ये तो है 1,4, ये है अपना 4,8 और ये है अपना 1,12। इन दोनों का दूरी कितना है? 5 है। ठीक है। इसी प्रश्न के अंदर कभी कभी ये वेरीफाई करने के लिए भी पूछ लेता है कि जो आपने वैल्यू निकाली है वो सही निकाली है कि नहीं निकाली, ए की जो वैल्यू है वो आपने सही निकाली कि नहीं। मान लो उसने पूछ लिया कि ए बराबर 4 के लिए आप सिद्ध करके बताओ कि ये जो 4 है वो सही है कि नहीं। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे हम देखते हैं। देखिए अभी हमने वैल्यू तो निकाल लिया ए का, वो हमें पता है कि 4 आ रहा है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसको वेरीफाई करके। वेरीफाई का मतलब होता है कि ये जो डिस्टेंस है इसमें हम ये वैल्यूज को रखेंगे। तो हमारे पास मान लेते हैं डी हमको नहीं दे रखा है, वैसे तो डी प्रश्न में दे रखा है 5, लेकिन क्योंकि हम वेरीफाई कर रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं कि डी हमारे पास नहीं है। तो अभी मान लेते हैं हम x1 कितना है? 1 है, y1 हमने निकाला है 4, x2 हमारे पास है 4 और y2 है हमारे पास 8। इसको अगर वेरीफाई करेंगे तो y2 माइनस y1 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 9। तो d बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, यानी कि d इक्वल टू आ जाएगा 5। और d इक्वल टू 5 ही हमको कहाँ दे रखा है? प्रश्न के अंदर दे रखा है कि इन दोनों की दूरी कितनी है? 5 है। और हमने इसको वेरीफाई करके भी चेक कर लिया, भाई हमारा जो 4 नंबर का पॉइंट है a बराबर 4 जो आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। ऐसे ही आप 12 रख करके भी चेक कर सकते हैं, वो प्रश्न में पूछा जाए उसके हिसाब से आप बता सकते हैं। अगर वो सिंपली ये क्वेश्चन में कहता है कि वेरीफाई करके बताइए तो कोई भी एक पॉइंट आप ले सकते हैं। और अगर वो कह रहा है कि जितने संभव पॉइंट्स आपने निकाले हैं, जितने पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स आपने निकाले, उन सारे बिंदुओं के लिए आप जांच करके बताइए, वेरीफाई कीजिए, तो फिर आप इसी तरीके से वेरीफाई करके सॉल्व करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आप सभी को नमस्ते।